हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेई मेंस 2024 का टारगेट रखकर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस टॉपिक का नाम है वो है सर्कुलर मोशन, क्लास 11 का टॉपिक है। और इनमें से जेई मेंस के 2023 में इस सर्कुलर मोशन से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2023, ठीक है, 2023 का पेपर से सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 2023 का क्वेश्चन सर्कुलर मोशन टॉपिक से लिया गया है। द मेन फोकस इज दैट 2024 में सिमिलर टाइप का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन आएगा, टाइप सेम आएगा, ठीक है। सो फॉर दैट टाइप मुझे जानना है कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है सर्कुलर मोशन से, ठीक है। तो चलो हम लोग आज सर्कुलर मोशन का पार्ट करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस, मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। सपोज ये एक सर्कुलर मोशन है और इसमें एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल रहता है, राइट। सो अगर ये एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है तो यहाँ पे टेंशन जो है वो हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के समान, ठीक है, जो कि होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, इस टाइप का होता है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाई आर, ये भी हो सकता है, ठीक है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और ये टेंशन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स के समान होता है, ठीक है। जब एक गाड़ी देखो टर्निंग कर रहा है, ठीक है, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है टायर और रोड के बीच जो फ्रिक्शन होता है वो हो जाता है किसके समान, वो हो जाता है बाहर का सेंट्रीपिटल फोर्स के समान, ठीक है। अंदर में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस टाइप का नॉलेज आप लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ पे जो फॉर्मूलास आते हैं वो जस्ट ये इसी फॉर्मूला के बेसिस पे जनरली होते हैं। तो आप क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं कि अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग along a level carved road of radius 70 मीटर, ठीक है, मास दिया है विथ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि गिवन क्या क्या है, ओमेगा है 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है अभी जैसे कि मैंने बताया एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एम कितना है 200, ओमेगा कितना है 0.2 होल स्क्वायर इंटू आर कितना है 70, जिसका आंसर निकल के आ रहा है 560 न्यूटन, यानी कि दिस इज द आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल है, जस्ट ये फॉर्मूला चेक करना चाहता है कि आप लोग को ये फॉर्मूला याद है या नहीं, ठीक है। चलो उतना टाइम वेस्ट नहीं करते। सर्कुलर मोशन एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पोर्शन है क्लास 11 टॉपिक, 11 क्लास के टॉपिक का। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A coin is placed on a rotating table, just slip कर रहा है when it is placed at a distance of 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि एक रोटेटिंग टेबल है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे मैंने कॉइन को प्लेस किया जो कि है 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। फिगर क्लियर है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ, अब इसका एंगुलर वेलोसिटी रोटेट क्या कर रहा था, ओमेगा से, अभी इसका हाफ कर दिया। इट विल जस्ट स्लिप व्हेन इट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब कहाँ पे रखने पे, डिस्टेंस मुझे निकालने के लिए बोला है, आर क्वेश्चन मार्क, ओमेगा को क्या कर दिया, इस कंडीशन पे ओमेगा को हाफ कर दिया, ओमेगा बाई 2, ठीक है। अब करना क्या है, देखो वेरी सिंपल है। मैं अगर लिखूं कि F1 इक्वल टू एम ओमेगा 1 स्क्वायर R1, ठीक है, मुझे R1 निकालना। अब इसके बीच है क्या, देखो कॉइन, जैसे कि पिछले बार मैंने बताया था, ये कॉइन जो है, ये कॉइन स्लिप करेगा ना, जितना ये घूमेगा ये स्लिप करने की टेंडेंसी है, इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट में क्या लग रहा है, इसके ऑपोजिट में एक फ्रिक्शन लग रहा है, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन लग रहा है और इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल,
ठीक है, इस कंडीशन में बस। तो यहाँ से F2 कितना होगा, F2 आ जाएगा m ओमेगा 1/2 हो स्क्वायर, क्योंकि हाफ कर दिया, और R2 मुझे R2 निकालना है, ठीक है, ये R2 निकालना है। सो व्हाट वी कैन डू, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट अगर होगा तो इंटू R2, mm काटो, ओमेगा 1 स्क्वायर काटो, सो R2 इक्वल टू 4 इंटू R1। R1 कितना था 1 सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया, करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को, जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के समान है, और वही स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दोनों में सेम है, बोथ द केसेस में हम लोग को सेम मिला, ठीक है ना। एक है ओमेगा 1 के केसेस में और एक है ओमेगा 2 के केसेस में, बोथ केसेस में सेम मिला स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, इक्वेट कर सकता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Child of mass 5 kg is going a merry-go-round, makes one rotation in इतना सेकेंड, फाइन। रेडियस ऑफ merry-go-round is 2 मीटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वेरी इजी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए बोला है। फॉर्मूला तो m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है ना। तो m कितना है 5, ओमेगा कितना है, ओमेगा निकालो, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई टी कितना है 3.14, अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रेडियन पर सेकेंड है ना, 2 स्क्वायर इंटू आर कितना है 2, 40 न्यूटन, 40 इज द आंसर, ठीक है। सिंपल है, सिंपल। यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला चेक करने के लिए मेनली दिया मुझे जितना लगता है, बाकी सब तो वेरी सिंपल है। चलो नंबर 4। सो आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो सर्कुलर मोशन पार्ट है इसमें कितना सिंपल क्वेश्चन, जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये इजी पिक रहेगा। थोड़ा सा ये वीडियो देख के जाओ, एक ही फॉर्मूला टाइप के ऊपर जनरली होता है, ठीक है। ये देखो, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा देख कर रखो। व्हेन अ पार्टिकल टर्न्स बाय 90 डिग्री, ठीक है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी इज पाई इज टू एक्स रूट 2। अब एक्स कितना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वल टू ओमेगा आर, वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है फॉर्मूला, तो ये मेरे को एक इक्वेशन मिल गया। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना, ये होता है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये था पहले का रेडियस ना, ठीक है। अब कहाँ पे आ गया, पहले था यहाँ पे, इस पॉइंट पे था पार्टिकल, अब ये 90 डिग्री यहाँ पे चला गया, तो अब बन गया यहाँ पे, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से होगा, है ना। ये है आर, ये है आर, सो दिस विल बी √2r, तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पे √2 इंटू आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स टाइम के जगह पे टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ओके। सो मुझे टाइम भी निकालना पड़ेगा। देखो टाइम कैसे निकालोगे, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो टी इक्वल टू थीटा बाई ओमेगा, थीटा मीन्स 90 डिग्री, है ना,
पाई बाई 2 ओमेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये निकालना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पाई बाई ऊपर आ जाएगा 2 ओमेगा, इक्वेशन 2। अब रेशियो, देयरफॉर द रेशियो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस है ना, ओमेगा आर डिवाइडेड बाई इंटू लिख देता हूँ, है ना, उल्टा हो जाएगा, ऊपर पाई नीचे √2 r 2 ओमेगा, इसको काटो, ओमेगा आर, है ना। ऑप्शन में देखो पाई इस टू दिया है, यहाँ पे पाई बाई आ रहा है √2 है ना, 2√2, तो यहाँ पे ऑलरेडी √2 है, तो मुझे 2, दिस इज द x, है ना। तो x क्या है, 2, आंसर है ऑप्शन में 2, देखो 2 इज द आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल है, बट ये वाला पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, है ना। एंड दिस इज द फॉर्मूला, ये लिख के रखो, ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला है एवरेज का, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर का ये फॉर्मूला था। चलो लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, नंबर 5। क्या बोला है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, इस टाइप टू स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है। इफ द ब्लॉक मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, अब होगा क्या देखो, if the block moves in a circular path on a smooth horizontal surface with constant velocity, ये ओमेगा है, about a point then the tension in the spring, टेंशन कितना आएगा। अब जैसे एक स्प्रिंग पे, सपोज ये स्प्रिंग पे कुछ ब्लॉक लगा हुआ है, अब इसको अगर तुम घुमाओगे, ये फिक्स्ड है, हाँ, इसको अगर तुम घुमाओगे, ये डेफिनेटली ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होके ये ऐसा हो जाएगा, अब ये घूमता रहेगा मास कुछ ओमेगा स्पीड से, वेरी सिंपल है। तो अंदर यहाँ पे आ जाएगा टेंशन, है ना, ओके सिंपल है। तो हम लोग लिखते हैं कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो है के एक्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्स नहीं यहाँ पे आर होगा, ठीक है। के कितना गिवन है 7.5, एक्स एम कितना है 100 मीन्स 0.1, इसको 0.1 kg, ठीक है, ऐसा यूनिट में लेना है हम लोग को। ओमेगा 5 स्क्वायर, ये 5 गिवन है। आर कितना है, देखो आर पहले कितना था, पहले था ये 0.2 मीटर, है ना, मीटर में। अब इसका x बढ़ गया, पहले इतना था, अब x बढ़ गया, x डिस्टेंस कितना हो गया, बढ़ गया, तो 0.2 प्लस x, क्लियर है, क्लियर है, ये कितना आएगा 2.5, ठीक है। सो माइनस करने से 5x इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0.1 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन इक्वल टू के एक्स, के कितना था 7.5 इंटू एक्स, तो मैंने 0.1 निकाला, 0.75, है ना, न्यूटन, दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर 0.75, ठीक है। कितना सिंपल है देखो, टेंशन जो है वो हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसके समान, ठीक है, F इक्वल टू के एक्स। तो इसके माइनस को हम लोग जनरली माइनस यहाँ पे रहता है, और उसको हम लोग मैग्नीट्यूड के टाइम पे इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। यही था सिंपल, और यहाँ पे कोई और क्वेश्चंस नहीं है, सर्कुलर मोशन से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, वेरी सिंपल है। तो इसको प्रैक्टिस करो जितना हो सके, ये वीडियो को देखो, और इसके जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखे हैं और किस टाइप्स का इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग बोला है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, फिर भी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सो इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंड आगे भी इस तरीके का छोटा छोटा टॉपिक के ऊपर जेईई मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं देता रहूँगा। होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा एंड हेल्पफुल भी रहेगा 2024 का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।